हज़रत मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत अब्दुल्लाह अल हुसैन सफ़र करबला का सिलसिला जारी और सारी है। इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं इसे मस्जिद हन्नाना के नाम से जाना और पहचाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग जश्न सब्र वफ़ा के हवाले से 3 शबान के हवाले से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आज की तारीख़ 28 रजबुल मुरज्जब है। ये वो तारीख़ है जिस पे इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने मदीने से करबला के सफ़र का आगाज़ किया था। यकीनन आज का दिन हम सब के लिए शोक का दिन हो। इस वक्त हमारे सामने एक कारवान नज़र आ रहा है जिसमें हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, यानी मेहंदी टूर्स एंड ट्रैवल्स और अंजुमन गुलामान सीदा ज़ैनब के तमाम अरकान इसमें हमारे हमरा हैं और ख़ास तौर से शुरा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे जो मुंतज़िम हैं इराक़ में मौलाना इंतज़ार नजफ़ी साहब, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि जो इस मस्जिद की एक तारीख़ है उसको भी हमारे सामने बयान कर दें। इंतज़ार साहब क़िबला हमारे हमरा हैं, जिस मस्जिद की मुख्तसर सी तारीख़ बता दें। हम लोग इस वक्त मस्जिद हन्नाना में है। हन्नाना के 2 लुग़वी माना है, यानी हन्नाना हन्नून से है। हन्नून के एक माना नौहगरी या ऊँट या ऊँटनी का बच्चा जब आलम कर्ब में हो, आलम गम में हो, इस्तराब में हो, तो वो हिनहिना करके अपने कर्ब को, गम को बताता है। दूसरा ये कि किसी भी शय का हालत रुकू में आ जाना, यानी कोई भी चीज़ झुक जाना। जैसा कि सबसे पहली सन 36 हिजरी से लेकर के सन 40 हिजरी मौलाए मुत्तक़ियान यहीं पर क्या थे, यानी ज़ाहिरी खिलाफत के लिए जो दारुल खिलाफा बनाया था वो कूफे को, और कूफे को बनाने के बाद एक मरतबा जब मौलाए मुत्तक़ियान की सन 40 हिजरी में शहादत हुई तो मौला का जनाजा लेकर के जब ज़ाहिर कूफा यानी नजफ़ अशरफ की तरफ लेकर के चले हैं तो पहला स्टॉप था यहाँ पर रुका था जनाजा। जी। तो चूँकि मौलाए मुत्तक़ियान उस वक्त है ना ये कलीसा था, फिर उसके बाद मौलाए मुत्तक़ियान जब जंग नहरवान से वापस हो रहे थे या जंग सिफ़ीन से, बाज़ है ना रिवायत ये जंग सिफ़ीन से जब वापस हुए तो इस जगह पर बाज़ कबूर भी हैं किसकी कि जो जंग सिफ़ीन से शहीद यानी ज़ख्मी हो गए थे और आलम ज़ख्म में सफ़र किया और यहाँ पर आते आते ज़ख्म की ताब नहीं ला सके तो यहीं पर शहीद हो गए, तो उनकी कब्रें भी अंदर उससे पहले मौजूद थी। जी। और फिर सन 40 हिजरी में जब शहादत मौला मुत्तक़ियान की हुई और जनाजा लेकर के हसनैन करीमैन लेकर के बढ़े और जैसे ही इस जगह पर आए तो यहाँ के मीनारे झुक गए थे और फिर से आवाज़ उठी वही मरसिया की, तहद्दमत वल्ला अरकानुल हुदा, हिदायत का चश्म चिराग मुनहदिम कर दिया गया, अल्लाह अकबर। ये तो सन 40 हिजरी थी, लेकिन सन 61 हिजरी के जब अहले हरम को, अल्लाह अकबर, अहले हरम को जब लूट करके एक मरतबा कूफे के लिए लाया जाने लगा ना तो यहाँ पर कई घंटे तक रिवायत है कि पूरी शब गुजारी गई है। एक रसन 12 गले या सबके बाजू बंधे थे, एक बच्ची थी जिसका गला बंधा था, कभी एड़ियों के बल तो कभी पंजों के बल खड़ी हो रही थी, अल्लाह अकबर। और यहाँ पर रास हुसैन अलैहिस्सलाम को रखा गया था। छठे इमाम फरमाते हैं सिर्फ रास हुसैन नहीं रखा गया था बल्कि रास हुसैन के साथ साथ यहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन का कोई जुज़ भी दफन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबको ये ज़ियारत नसीब करे कि जिस मकाम पर हम आए हुए। बहुत शुक्रिया क़िबला इंतज़ार नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन तारीख़ के पस मंज़र जो आपने बड़े ही मुख्तसर वक्त में बड़े मोतबर तरीके से हमारे सामने पेश किया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक कारवां मेहंदी टूर्स एंड ट्रैवल्स के हवाले से, जश्न सब्र वफ़ा के हवाले से मस्जिद हन्नाना पर मौजूद है। तमाम ज़ायरीन हैं जो अपने इमाम की बारगाह में खराज अक़ीदत, खराज मोहब्बत पेश कर रहे हैं बज़रिए नौखानी। इस वक्त जैसे कि हमारे ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब हैं जो कि झूला उसको झूला तीरा होंगे, झूला उसको झूला तीरा होंगे, भैया असग़र को अब हम लोग दाखिल हो रहे हैं, दाखिल मस्जिद हो रहे हैं मस्जिद हन्नाना में। और इंशाल्लाह यहाँ के जो मखसूस ज़ियारत है मैं कहूँगा राहुल सिंह चौहान से कि उसको भी आप ज़ियारत करा दें और उस मकाम के पर बात करेंगे मौलाना इंतज़ार साहब। हम क्योंकि हम लोग हमरा हैं तो मैं इंतज़ार साहब के हमरा होते हुए यहाँ पहुँच रहा हूँ। ये इस वक्त जो आपके सामने मंजर नज़र आ रहा है, ये जो हुजरा नज़र आ रहा है, ये जो रोज़ा नज़र आ रहा है, ये वो मकाम, ये रासुल हुसैन है। यही वो मकाम है। मैं चाहूँगा अंदर भी दिखाते हैं। चलो साथ बाबा मुझको ले। आज की मुनासिबत से नहाब समात फरमा रहे मस्जिद हन्नाना रखा हुआ था। यही वो जगह है कि जहां इमाम हुसैन का
कटा हुआ सरे अक़दस रखा गया था। आप देख रहे हैं इस मकाम को, अभी यहाँ पे हुसैन का कटा हुआ सर नहीं है, लेकिन आपकी तरफ आप रो रहे हैं। जरा सोचिए तो, अरे जब बेटी ने अपने बाप का कटा हुआ सर देखा होगा, जब एक बहन ने अपने भाई का कटा हुआ सर देखा होगा, अरे उस बहन के दिल पे क्या गुजरी होगी। अज़ादारों, अरे जनाबे सकीना की मजलूमियत का एहसास करो। अरे वो बेटी जो हमेशा अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, हुसैन की मजलूमियत, सकीना की मजलूमियत ये है कि हुसैन हमेशा जिसे अपने सीने पे सुलाते थे, अरे हुसैन का कटा हुआ सर सामने होता था और शिमर सकीना को तमाचे मारता था। अरे क्या गुजरती होगी रूह हुसैन पे। दुआएं कीजिए, दुआएं अपने बच्चों के हक में दुआएं कीजिए, अपने वालिदैन के हक में दुआएं कीजिए, उन बीमारों के हक में दुआएं कीजिए जिन्होंने आपसे दुआओं के लिए कहा है। ये तारीख थी मुख्तसर सी जो कि मौलाना इंतज़ार नजफ़ी साहब ने आपके दरमियान पेश की। मौलाना नदीम असगर साहब जो कि इस काफ़िले को लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की ज़ियारत करने के बाद, हम लोग इस वक्त इराक़ पहुँच चुके हैं और जो इस ख़ास ज़ियारत जिसको अभी आपके दरमियान कराई जा रही है वो मस्जिद हनाना है, जिसके मंज़र हमने आपके सामने पेश किया। इंशाअल्लाह ग्राफ एजेंसी पर आप बने रहें। इंशाअल्लाह जो भी हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पर मुनक़िद होते रहेंगे उसको आपको हम लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने की भी कोशिश करेंगे, वीडियो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और ख़ुसूसी प्रोग्राम क्योंकि 3 शबानुल मुअज़्ज़म को जश्न सब्र वफ़ा का 12वां दौर बैनुल हरमैन करबला मोहल्ला में मुनक़िद होगा। और जो हज़रात जो ज़ायरीन इराक़ में यानी करबला मोहल्ला में 3 शाबान को मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि आप शिरकत फरमाएँ। जो हज़रात किसी दूसरे ममालिक में हैं, हिंदुस्तान में हैं या किसी भी जगह पर हैं, वो इस प्रोग्राम को यानी जश्न सब्र वफ़ा को इराक़ी टाइम के अतबार से 9 बजे इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जश्न सब्र वफ़ा मुनक़िद किया जाएगा अंजुमन ग़ुलामान सीदा ज़ैनब के ज़ेर एहतमाम। तो आप तमाम मोमिन से गुजारिश है इसमें शिरकत फरमाएँ। और अगर आप बाहर हैं तो ग्राफ एजेंसी के YouTube चैनल पर विज़िट करें। इंशाअल्लाह ये सारे प्रोग्राम आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इसी के साथ हम सबको इजाज़त दी, क्योंकि हमारे साथ हमारा छोटा भाई राहुल सिंह चौहान भी आया। मुसलसल ज़ियारत का सफ़र जारी है। हम सब के हक़ में, टीम ग्राफ एजेंसी के हक़ में ज़रूर दुआ फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।